दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं नवादा बिहार में जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी वो क्यों हुई, कौन है, क्या इसके पीछे कारण है, तो पूरा बात करते हैं। नवादा जिले में 5 दिसंबर 2025 को एक बेहद भयावह घटनाक्रम सामने आया, जिसमें चोरी के आरोप में भीड़ ने एक व्यक्ति को इतना बेरहमी से पीटा कि उस व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस व्यक्ति की पहचान मोहम्मद अतहर हुसैन के रूप में हुई और भीड़ ने उसे गर्म लोहे से निशान बनाया तथा उंगलियां तोड़ी। बाद में उसकी मौत हो गई। इससे इलाके में भारी आक्रोश फैल गया और कानून व्यवस्था पर सवाल उठे। दोस्तों क्या माहौल चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति एक ग्रुप में, एक भीड़ में आता है और किसी आम व्यक्ति की चोरी के इल्जाम में या किसी इल्जाम में शक के वजह से उसकी जान ले लेता है। दोस्तों ये सब घटनाएं सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ी करती है कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है और ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया जा रहा है। तो जरूरी है कि कानून ऐसी बर्बरता करने वालों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाए ताकि कोई भी आम व्यक्ति या कोई भी भीड़ किसी आम व्यक्ति की जान ना ले सके और कानून पूरी तरीके से पालन करे। पुलिस का और कानून का उस अपराधी के दिल में डर हो ताकि आम पब्लिक सुरक्षित महसूस करे। दोस्तों ये सवाल खड़ा करता है मॉब लिंचिंग सरकार पर कि आखिरकार प्रशासन इतनी लापरवाही कैसे कर सकता है। किसी आम व्यक्ति की मौत हो जाती है, भीड़ आकर भीड़ तंत्र मार डालता है और उस भीड़ को इतना भी डर नहीं है कि कानून के जरिए उसको क्या सजा मिलने वाली है। यानी उस भीड़ के दिल में कोई दहशत नहीं है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये हौसला कैसे मिलता है, सोचना पड़ेगा सरकार को और कानून को। चलिए दोस्तों देखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के चीफ है उन्होंने क्या जवाब दिया, इस प्रतिक्रिया क्या दिया इस घटना पर। ओवैसी साहब ने नवादा मॉब लिंचिंग पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि निष्पक्ष और त्वरित न्याय मिलना चाहिए। यानी कोई भी तरीके की न्याय में पक्षपात ना हो और फौरन ही पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। दोस्तों साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी इंसान की जान पर भीड़ का फैसला नहीं होना चाहिए। भीड़ का फैसला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कानून का राज है तो इस पे सरकार और प्रशासन तय करेगा कि हर जुर्म की क्या सजा है, किस हिसाब से सरकार निपटेगी, इसमें संविधान क्या कहता है। ना कि किसी आम पब्लिक, ना किसी भीड़ के हाथ में संविधान और न्याय होना चाहिए। दोस्तों ओवैसी के अनुसार भीड़ द्वारा इंसानियत को शर्मसार करने वाला यह मामला और दोषियों को गंभीर सजा मिलनी चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि अगर जो भीड़ है उसको इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो अपराध कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना होने से पहले जो भीड़ तंत्र है उसको कम से कम 1000 बार सोचना पड़े। दोस्तों ताकि आम पब्लिक, जो आम इंसान है, उसको सुरक्षा मिल सके, उसको एक सिक्योरिटी मिल सके जिससे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। दोस्तों तो इस तरीके से ओवैसी साहब ने कहा है कि न्याय तुरंत मिलना चाहिए। यानी ओवैसी साहब ने इस घटना को कड़ा, भड़काऊ और मानवाधिकार का उल्लंघन बताया और कहा कि सरकार समेत प्रशासन को सक्रिय होना चाहिए। चलिए देखते हैं आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर जी का क्या बयान है। चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लोकसभा सांसद भी हैं, उन्होंने इस तरह की हिंसा और जातिगत भीड़ आधारित अत्याचारों पर पहले कई बार प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों आजाद समाज पार्टी ने कहा कि लोगों को न्याय और सुरक्षा मिले, खासकर कमजोर वर्गों के लिए। ये बात तो कहीं ना कहीं सही है दोस्तों कि जो आम पब्लिक है उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए और उसको न्याय मिलना चाहिए। जो खासकर जो कमजोर वर्ग का, यानी जो अल्पसंख्यक और दलित वर्ग के हैं, उनको देश में उनके हिफाजत के लिए कानून को कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाना पड़ेगा। दोस्तों और ये बात पूरी तरीके से सरकार को साबित कर दी है कि वो मुजरिमों के साथ नहीं बल्कि न्याय के साथ, संविधान के साथ खड़ी है। दोस्तों उन्होंने पहले भी वाद किए हैं कि पार्टी पंचायत और विधानसभा चुनाव में अपने वोट बैंक को मजबूत करेगी और हर तरह के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएगी। आजाद समाज पार्टी का कहना है दोस्तों चंद्रशेखर जी का कि अपने कार्यकर्ताओं की टोली को इतना मजबूत करना है बूथ लेवल तक जाकर कि किसी भी अत्याचार के खिलाफ जब चाहे जब खड़ा हो सके और आवाज उठा सके गरीबों के हक के लिए। दोस्तों